बड़े बड़े शहरों के अंदर मैंने देखा है कि लोग दो दो तीन तीन जॉब्स कर रहे हैं। अगर आप हैं तो सब कुछ है, अगर आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ज़्यादा चक्कर में ना पड़े। पैटर्न है कि वो बूढ़े हैं, वो अपने आप को जवान समझते हैं। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा करते हैं। और कुछ लोग अभी जवान हैं और वो अपने आप को कहते हैं जी हम तो बूढ़े हो गए जी, अब तो बूढ़े हो चुके हैं। अरे भाई अभी तो मैं जवान हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारने की कैसे कोशिश करनी है, कि कैसे आप एक सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इंतहाई अहम टॉपिक है आपकी सेहत के हवाले से, आपकी हेल्थ के हवाले से। तो प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसी तजावीज़ और कुछ ऐसे मशवरे मैं आपको आज दूँगा कि जिन पर अमल करके आप एक खूबसूरत, सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ आपको बताऊंगा वो है डिप्रेशन, यानी ज़हनी दबाव। अगर आप किसी भी मामला पर एक हद से ज़्यादा ज़हनी दबाव लेते हैं या आप एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो आपकी ज़िंदगी दिन ब दिन कम होती जाएगी और आप बीमार पड़ जाएंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज आपको घेर लेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपने मसाइल हल कीजिए और जो मसाइल आपके बस में नहीं है हल करना तो उनको अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दीजिए। इस तरह आप डिप्रेशन से और ज़हनी दबाव से बच सकते हैं। सेहतमंदाना और लंबी ज़िंदगी गुजारने का जो दूसरा मैं आपको एक तरीका बताना चाहूँगा वो है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें। अगर आपके पास जिम है तो आप जिम ज्वाइन करें, अगर आपके पास जिम नहीं है तो फिर आप वॉक करें, आप रनिंग करें। मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्सरसाइज होती हैं वो एक्सरसाइज करें ताकि आपके पट्ठे और आपके आसाब, आपकी हड्डियाँ वगैरह मजबूत रहें, फंक्शनल रहें, काम करती रहें और इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ किस्म से अमराज से बच सकते हैं। अगर आप पट्ठों के अलावा दिल के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो फिर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, फिर आपने एक कम वक्त के लिए एक्सरसाइज करनी है। अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, ठीक ठाक हैं, सेहतमंद हैं तो फिर आपने आधा घंटा वॉक करनी है या आधा घंटा रनिंग करनी है। लंबी ज़िंदगी जीने के लिए जो तीसरा राज है कि आपने मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। मुतवाज़न ग़िज़ा से मुराद हर किस्म की ऐसी ग़िज़ा जो कि आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए इंतहाई लाजिम है। उसमें आप प्रोटीन हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इसके अलावा फ़ैट एक हद तक, और ऐसी चर्बी इस्तेमाल करें, ऐसा फ़ैट इस्तेमाल करें जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम हो, जैसा कि नट्स वगैरह हो गए। इनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम होता है। ये ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल नहीं होता जो कि आपको दिल के अमराज में या ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला करे। इसके अलावा जो आपने काम करना है, सब्ज़ियात का इस्तेमाल करें। बाज़ लोग सिर्फ गोश्त खोर होते हैं कि सिर्फ गोश्त गोश्त गोश्त, सुबह गोश्त, शाम गोश्त, कभी मटन, कभी बीफ, कभी चिकन, कभी कुछ गोश्त ही गोश्त चलता रहता है, कभी कढ़ाई की शक्ल में, बारबेक्यू की शक्ल में। तो कोशिश करें कि आप मुकम्मल तौर पर गोश्त खोर ना बने, बल्कि आपने सब्ज़ियां भी खानी हैं, फ्रूट्स भी खाने हैं, दाल भी खानी है और गोश्त भी एक ख़ास हद तक खाना है। हर चीज़ की जो ज़्यादती होती है वो ख़तरनाक एक पैटर्न है, वो आपको मुख्तलिफ़ अमराज में मुब्तला कर सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियों में मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स और फाइबर्स और नमकियात होते हैं और पानी की वाफिर मिकदार भी उनमें मौजूद होती है। फ्रूट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स वगैरह होते हैं। मसलन सेब के बारे में ये तहकीक है कि ये विटामिन ई से भरपूर है जो कि आपके लिए इंतहाई मुफीद है। गाजर विटामिन ए और संतरा या सिट्रस फ्रूट या किन्नू वगैरह, माल्टा वगैरह, ये विटामिन सी से भरपूर है। इसके अलावा जो केला है ये पोटाशियम से भरपूर है। काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं जिनके काफ़ी सारे अलग-अलग फ़ायदे हैं। इनका इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है।
تاکہ آپ ایک لمبی زندگی اور صحت مندانہ زندگی گزار سکیں۔ ایسے کھانے اور ایسی چیزیں جن میں کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہے ان سے اجتناب کیجیے، کیونکہ جن جن کھانوں میں جن جن چیزوں میں کولیسٹرول لیول زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ بلڈ پریشر کے، دل کے امراض میں اور موٹاپے کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے اور بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی، اور صحت مندانہ زندگی گزارنا اور ایک لمبی صحت مندانہ زندگی گزارنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے، آپ اور ہم اور میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں پیسے کمانے کے چکر میں کہ ہماری نیند پوری نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے شہروں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ 2 3 جابز کر رہے ہیں مسائل کو درست کرنے کے لیے، زیادہ پیسہ کمانے کے لیے۔ تو میرے پیارے بھائی، اگر آپ ہیں تو سب کچھ ہے، اگر آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ چکر میں نہ پڑیں۔ آپ 8 گھنٹے لگاتار بغیر تعطل کے نیند لیا کریں۔ اگر آپ اتنی نیند نہیں لیں گے تو پھر آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کی ذہنی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور آپ کا جو پورے جسم کا نظام ہے وہ پراپر 100% ورکنگ نہیں کرے گا۔ شراب اور الکوہل اسلام میں تو ویسے حرام ہے، لیکن باقی جتنے بھی دوست ہیں، شراب اور الکوہل کا استعمال آپ کے جگر کو، آپ کے معدے کو اور پورے آپ کے نظام کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اگر صحت مندانہ لمبی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں تو شراب نوشی اور الکوہل کا استعمال آپ بند کر دیں۔ سموکنگ یعنی سگریٹ انتہائی خطرناک نشہ ہے۔ سموکنگ میں کاربن کی بہت زیادہ مقدار آپ کے پھیپھڑوں کو ڈیمیج کرتی ہے، آپ کے دل کی نالیاں جن میں خون سپلائی ہوتا ہے اور آپ کے باقی جسم کی خون کی سپلائی کی نالیاں بھی اس سے خراب ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو فالج، لکوہ، برین ہیمریج، ہارٹ اٹیک اور باقی کافی سارے موذی امراض جن میں پھیپھڑے کا کینسر، پھیپھڑے کی ٹی بی اور پرانی کھانسی یہ آپ کو لاحق ہو سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ ایک صحت مندانہ لمبی زندگی نہیں جی سکتے۔ سگریٹ اور تمباکو نوشی جتنی ہے اس کو چھوڑ دیں تاکہ آپ ایک خوبصورت زندگی کو انجوائے کر سکیں۔ جیسا کہ میں پہلے ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں موٹاپے پہ، موٹاپے والی غذائیں جو کہ موٹاپا پیدا کرتی ہیں، جن میں گوشت ہو گیا اور باقی کافی ساری غذائیں ہیں، چکنائی والی غذائیں ہیں، اور ورزش نہ کرنا، یہ رویہ آپ نے ترک کرنا ہے تاکہ آپ اوبیسٹی یعنی موٹاپے سے بچیں۔ موٹاپے سے آپ کے جوڑ خراب ہو سکتے ہیں، آپ کا پیٹ بڑھ سکتا ہے اور آپ مختلف قسم کے امراض جیسے بلڈ پریشر، شوگر اور دل کے امراض آپ کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایسے کھانے کھائیں جن میں اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء بہت زیادہ ہوں تاکہ آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔ ڈائری پروڈکٹ کا استعمال کریں، دہی کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ جائز حد میں دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کی کیلشیم کے لیے اور آپ کے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے انتہائی بہترین غذا ہے۔ پانی ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ صاف ستھرا پانی اگر آپ نہیں پیتے تو آپ مختلف قسم کی ان گنت بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان میں ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، کافی ساری اقسام ہیں ہیپاٹائٹس کی، آپ شکار ہو سکتے ہیں ان کا۔ اس کے علاوہ آپ ٹائیفائڈ کا شکار ہو سکتے ہیں اور گندے پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کم پانی پینے سے آپ کا خون گاڑھا ہو سکتا ہے، گردے ہیں اور مثانہ، وہاں پر پتھری پیدا ہو سکتی ہے۔ کوشش کیا کریں صاف ستھرا پانی 8 سے 9 گلاس پانی ڈیلی استعمال کیا کریں وقفوں سے، اور پانی اگر صاف نہیں ہے تو پھر اس کو 10 سے 15 منٹ ابال کر ٹھنڈا کر کے پھر آپ اس کو سٹور کر لیں اور سارا دن اس پانی کو پیتے رہیں۔ فلٹر والا پانی استعمال کریں، یا جو صاف شدہ پانی پیور واٹر آپ کو ملتا ہے اس کا استعمال کریں۔ گندے پانی سے
अपने आप को महफूज रखें ताकि आप एक सेहतमंदाना, खूबसूरत और लंबी ज़िंदगी जी सकें। तो प्यारे दोस्तों, एक अजीब सा बिहेवियर बन गया है कि लोग कुछ लोगों में ये पैटर्न है कि वो बूढ़े हैं, वो अपने आप को जवान समझते हैं। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा करते हैं। और कुछ लोग अभी जवान हैं और वो अपने आप को कहते हैं जी हम तो बूढ़े हो गए जी, अब तो बूढ़े हो चुके हैं। ये इंतहाई गलत पैटर्न है। जैसी आप सोच रखेंगे आपका दिमाग वैसे रिएक्ट करेगा और वैसे ही आपके जिस्म रिएक्ट करेंगे। अपने आप को वक्त से पहले बूढ़ा मत समझें। अगर आप बूढ़े हो रहे हैं तो अपने आप को फिर भी जवान कहें। इस तरह जिस्म आपको एनर्जी फराहम करेगा और नफसियाती अमराज जितने हैं आप उनसे महफूज रहेंगे। अपने आप को हमेशा भरपूर जवान रखने की और जवान समझने की कोशिश किया करें। अपने आप को जवान समझें, कभी अपने आप को बूढ़ा मत कहें। अगर कोई आपको बूढ़ा कहता है तो उसे कह दें कि प्यारे भाई अभी तो मैं जवान हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अगर मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के लगे बटन को प्रेस करके सेलेक्ट ऑल ज़रूर कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।